We have reduced the prices for the G strategy. So in case you want to join us for the G strategy, for the mocks, please check out the link in the description box. Hi guys, let's talk about CET heat map strategy. Whenever you're giving a paper, it's not just CET का paper. If you're giving any paper on this earth, पहला 1 घंटा मस्त जाता है, अगला 1 घंटा नींद आ रही होती है मस्त, और लास्ट का आधा घंटा भागो 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 भागो. ठीक है. Look at the handwriting of your first question. Look at the handwriting of the last question. Since your school days, you'll understand what I'm saying. Same way, look at the size of the answer of the first question. Look at the size of the answer of the last question. You'll understand what I'm saying. Our strategy, everything goes good for the first 1/3. Second 1/3 एकदम नींद आ रही होती है. जब CET का पेपर दो के whenever you quit giving the paper, के बीच में बस हो गया, मेरे को अभी और देना ही नहीं है, मेरे को कुछ करना ही नहीं है. This is the time, especially when आप बीच में होते हो, नींद आती है, ये होता है, वो है, आखिरी आधा घंटा 1 घंटा प्लस 1/3 of the last part speed goes up. So how the heat strategy works is when in the first half, first 1/3, your speed is good, your accuracy is good, everything is, your confidence is high, everything is good. Second एक जो घंटा आता है उसमें speed goes drastically down. It's not affecting your accuracy, but your speed is drastically down. And the last 1/3, your speed is good, but your accuracy is low. एंड जो वो 2 फेज स्ट्रैटेजी करते हैं लोग कि पहले भागते हो जाओ एंड तक, फिर वापस आते हो जो बाकी बचे क्वेश्चन सॉल्व कर लो. सो प्रॉब्लम विद दिस स्ट्रैटेजीज, पहले तो आपने एंजॉय कर लिया, बट लास्ट का जो घटिया क्वेश्चन है वो आप तब सॉल्व करने बैठे हो जब तुम्हारा पेपर नींद आ रही है और जब तुम्हारा भागो 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 का फी सीन चल रहा है, और भागते भागते तुम भारी क्वेश्चन नहीं कर सकते. ईजी क्वेश्चन कैन सॉल्व एनी टाइम, बट भारी क्वेश्चन आई कांट सॉल्व व्हेन आई एम अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. दैट टू फेज स्ट्रैटेजी का ये प्रॉब्लम है. So heat map मतलब what I want to do is I want you to open up the last 5 mocks. I want you to track your journey. ठीक है, run through the paper. अब देखो आपने क्या किया था, पहले 1 घंटे में कितना स्कोर आया, बीच में कितना आया, लास्ट में कितना आ रहा है. So what I recommend is through 30-40 strategy. Break the paper into 30 minutes के बाद if you be applying this strategy. We are dividing the paper into 5 tests. उससे ना ये वाला जो ग्राफ ज़्यादा नहीं आता है but उतना फर्क नहीं पड़ता because I'm giving 5 tests. छोटे छोटे 5 पार्ट में उसने इसको ब्रेक कर दिए. द मेन एडवांटेज ऑफ दिस थिंग इज व्हेन यू ब्रेक इनटू पार्ट्स ना, तो उसके अंदर आप 30-40 के अंदर जो स्कैन करना है करो, 2 फेज लगाओ, जो करना है करो. व्हाट आई एम सेइंग इज वी आर डिवाइडिंग द कंप्लीट पेपर इनटू 5. ठीक है, उस आधे घंटे में जो स्कैन करना है करो, जो नहीं करना है करो. सो प्लीज ड्रॉ द हीट मैप ऑफ योर मॉक्स. 30-40 के बाद भी आप हीट मैप कर सकते हो कि देन विद इन 30-40 वी हैव टू सी कि वेयर इज माई हीट मैप. पहले मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए था, अरे यार ये क्वेश्चन ईजी था, ये पहले करना चाहिए था, क्वेश्चन टफ था, ये बाद में करना चाहिए था. तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉक्स. या एवरी हाफ एन आवर हाउ मच आई एम स्कोरिंग. आइडियल स्कोर शुड बी अराउंड 30, जबकि हमारा अटेम्प्ट 30 आ रहा है. सो द टारगेट अटेम्प्ट इज 30 क्वेश्चन इन 40 मिनट. देखना पूरा 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन इन हाफ एन आवर. आइडियल अटेम्प्ट इज 30 मिनट्स, बट टारगेट अटेम्प्ट इज 35. ठीक है, 30 अटेम्प्ट जब कर लिया तो नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग अ गुड स्कोर. ऑलराइट, प्लीज ट्राई दिस हीट मैप स्ट्रैटेजी एंड इट विल वर्क. ऑल द बेस्ट.